शिव गीता ये रामचरितमानस के अंतर्गत में है, जिसमें शिव और पार्वती जी का आपस में संवाद है, जिसमें पार्वती जी ने भगवान शिव से 8 प्रश्न किए हैं। तो भगवान श्री राम के संबंध में कि राम का स्वरूप क्या है, राम का कार्य क्या है, राम का अवतार किस लिए होता है, आदि आदि विषयों पर। तो यहाँ पर कहते हैं कि राम कथा में रामचरितमानस में 4 घाट हैं, मतलब 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। शिव, पार्वती, याज्ञवल्क और भारद्वाज, काकभूषुंडी और गरुण जी, तुलसीदास जी और संत समागम और भक्तगण, ऐसे 4 प्रकार के वक्ता और गरुण जी गरुण जी जी काकभूषुंडी वक्ता हैं और गरुण जी श्रोता हैं। शिव जी वक्ता हैं, पार्वती श्रोता हैं, और याज्ञवल्क और भारद्वाज, याज्ञवल्क जी वक्ता हैं और भारद्वाज जी श्रोता है प्रयागराज में। हाँ जी, तो इस प्रकार 4 के घाट हैं। तो पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया है राम जी के बारे में। तो राम जी का स्वरूप क्या है, राम जी कैसे हैं। तो लिखते हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रजु जैसे, पार्वती भली अवसर जानी, गई संभूपहि मातु भवानी। भगवान शिव, इनका एक नाम है काम रिपु, जो काम को मारने वाले हैं, काम को परास्त करने वाले हैं, काम के शत्रु हैं। तो वो अपने आसन पर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो बोले शांत होकर बैठे हैं। और पार्वती भली अवसर जानी, तो जब कभी किसी से कुछ पूछना हो तो ये एक नियम है, हाँ, एक मैनर्स है कि कभी भी कुछ भी किसी से मत पूछो, शांत हो, एकांत में हो, मन स्थिर हो, तभी कुछ तात्विक प्रश्न करने चाहिए। तो पार्वती जी ने सोचा कि अभी भगवान बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, तो अब इनसे कोई प्रश्न किया जा सकता है। तो वहां पर गई हैं, गई संभूपई मातु भवानी, गई और जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन धर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। तो जब पार्वती जी को आया हुआ देखा भगवान शिव ने, तो उन्होंने अपने बाएं भाग में उनको आसन दिया, बराबर का आसन दिया। आइए बैठिए, मुझे लगता है कि आज आप अपने मन में कोई प्रश्न लेकर आई हैं। तो क्या प्रश्न है आपका? तो बैठी शिव समीप हर खाई, पूरब जन्म कथाचित आई। जब शिव जी के पास बड़ी प्रसन्नता के साथ पार्वती जी बैठती हैं, तो उनको पूर्व जन्म की सारी कथाएं याद आ गई भगवान शिव के प्रभाव से, प्रताप से। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियबानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। पति के हृदय में अधिक प्रेम का अनुमान करके और भगवती पार्वती हंसकर भगवान शिव से पूछती हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी है, भगवान जो सकल लोक के लिए, सभी लोगों के लिए कथा हितकारी हो, सोई पूछन सा चाह शैल कुमारी, वो कथा मैं पूछना चाहती हूं आपसे, जो कथा भगवान शिव केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सकल विश्व के लिए मंगलकारी हो, वो कथा बताइए, पूछिए। तो अब यहां से उमा पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करना प्रारंभ करती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे भगवान विश्वनाथ,
आप तो पूरे विश्व के पिता हैं, पूरे विश्व के स्वामी हैं, नाथ हैं, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और आपकी जो महिमा है, आपकी जो ख्याति है, वो त्रिभुवन में, त्रिलोक्य में व्याप्त है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। आपकी सेवा में नर नारी, चर अचर, पशु पक्षी, सारे के सारे लोग आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। और आप कैसे हो? तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे भगवान शिव, आप समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सकल कला के खान हैं, और जोग ज्ञान वैराग्य निधि, जोग माने योग, ज्ञान और वैराग्य की निधि हैं, और प्रणत कल्पतरु नाम, और आपका जो नाम है वो कल्पतरु है, अर्थात भगवान शिव के नाम को लेकर कोई व्यक्ति कुछ भी मनोइच्छित कामना करता है तो वो उसको प्राप्त होती है। जो भी उसके मन की अभीष्ट होती है, जो भी उसके मन का इच्छा होती है। तो भगवती पार्वती आज भगवान शिव को सुंदर आसन पर बैठा हुआ देखकर मन के भीतर सकल जगत के कल्याण की कामना को लेकर प्रश्न करती हैं और उनका अभिवादन करती हैं, नमन करते हुए उनको कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। ये चौपाई बहुत प्रसिद्ध है और भगवान शिव को बहुत पसंद है। हाँ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, इसमें भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हैं। मम नाथ, और खाली विश्व के नाथ नहीं हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। भाई, दुनिया के होते रहो, अगर मेरे ना हुए तो किस काम के? तो इसलिए दुनिया के तो आप हो ही, दुनिया के तो स्वामी, दुनिया के मालिक तो आप हैं ही, लेकिन आप मेरे भी मालिक हैं। तो विश्वनाथ मम नाथ। तो इसलिए इस चौपाई में भगवान शिव के साथ एक भक्त का आत्मीय संबंध जुड़ जाता है कि प्रभु आप सभी के स्वामी तो होते हुए हैं ही, लेकिन उसके साथ आप मेरे भी मालिक हैं, मेरे भी स्वामी हैं। तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और आपकी पुरारी, पुरारी हो गया। हाँ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, आपकी जो महिमा है वो त्रिभुवन में व्याप्त है। आपकी महिमा समस्त विश्व जानता है और आप तीनों कालों में सभी के लिए हमेशा अभीष्ट देने वाले हैं, सिद्धि देने वाले हैं। इसलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं, लेकिन कब प्रश्न पूछूं? जब आपकी सहमति मिल जाए तब। तो भगवती पार्वती कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। देखिए, प्रश्न पूछने का कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर तरीका है कि जो मोह पर, जो माने यदि, मोह पर, मुझ पर, प्रसन्न, आप प्रसन्न हो, सुख राशि, हे सुखों के राशि, हे सुखों के स्वामी, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे अपनी दासी समझिए, मुझे अपनी सेविका समझिए, मुझे अपना सेवक मानकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और जानिए सत्य मोह निज दासी, क्योंकि मैं अब आपकी शरण में आई हूं, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। इस वजह से आप तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना। देखिए कितना सुंदर, एक के बाद एक स्टेप शुरू करती हैं भगवती पार्वती कि आप मुझ पर प्रसन्न हो, अपनी दासी समझते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरा अज्ञान का नाश करिए, मेरी अज्ञानता का हरण करिए, क्योंकि मैं अपने अज्ञान का निवारण आपके
ज्ञान राशि से करना चाहती हूँ। आपका जो ज्ञान का प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश मेरी अज्ञानता को नष्ट करे। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कैसे मेरी अज्ञानता का नाश करिए? तो और कुछ नहीं, मुझे है अगर मैं आपके मुख से श्री रघुनाथ की कथा, भगवान राम की कथा का श्रवण यदि आपके श्री मुख से कर लूंगी तो मेरी अज्ञानता का नाश हो जाएगा। तो जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मेरे अज्ञानता का नाश करिए। तो ये पहला प्रश्न है कि आप किस प्रकार मेरी अज्ञानता का नाश करेंगे। तो 8 प्रश्न किए हैं। तो पहला प्रश्न है कि आप मेरी अज्ञानता का नाश करिए और कैसे? तो रघुनाथ की कथा का श्रवण करा के हमको करिए। फिर दूसरा प्रश्न करती हैं, जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जासु भवन सुर तरुतर होई, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो। जासु भवन, जासु माने जिसका, भवन माने घर। सुर तरुतर होई, कल्प वृक्ष के नीचे हो। तो सोई सही की दरिद्र जनित दुख सोई, तो क्या वो कभी दरिद्रता का दुख सहन कर सकता है? भाई यदि हमारा घर कल्पतरु वृक्ष के नीचे हो तो हमको दरिद्रता आए, ये तो कभी संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल्पतरु वृक्ष का प्रभाव होता है कि जो भी कुछ उसके नीचे इच्छा करो वो सब पूरी हो जाती है। तो आप भी तो कल्प वृक्ष हैं, भगवान शिव आप कल्प वृक्ष हैं और मैं आपके पास रहती हूं, आपकी छाया में रहती हूं। तो क्या मेरी भी कोई दुख दरिद्रता दूर नहीं होगी? आपके सामने मैं अगर कोई अपने भाव रखती हूं तो वो भी नष्ट होगा ही होगा। तो शशि भूषण अस हृदय विचारी। शशि भूषण, शशि माने चंद्रमा। आपने चंद्रमा को अपना भूषण बना रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। तो शशि भूषण अस हृदय विचारी, हे शशि भूषण, हे नाथ, हे शिव, ऐसा विचार कर हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। मेरा जो मति है जिसमें भ्रम आ गया है, उस बड़े भारी भ्रम को आप दूर करिए। तो अब मुख्यतः क्या हुआ कि भगवान शिव आसन पर बैठे हैं, भगवती पार्वती आती हैं, प्रणाम करती हैं, निवेदन करती हैं कि प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं और इसलिए मुझको अपनी दासी समझकर मुझ पर कृपा करिए, मेरी अज्ञानता का नाश करिए। तो मेरी अज्ञानता का नाश करते हुए आप रघुनाथ की कथा को श्रवण कराइए। और दूसरा कहती हैं कि अगर किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो कभी दुखी नहीं हो सकता है, इसलिए आप मेरे भी हृदय के भ्रम को दूर करिए। तीसरा प्रश्न है, प्रभु जे मुनि परमार्थ व... ये तो प्रश्न नहीं हुआ। नहीं, ये प्रश्न ही है ना। हरऊ नात्म मति भ्रम भारी, प्रभु मेरे मन के भ्रम को, मति को, मेरे भ्रम को दूर करिए। तो प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम का ब्रह्म अनादि। अब कहती हैं मैंने सुना है कि भगवान जो परमार्थवादी हैं, कहीं राम का ब्रह्म अनादि, वो राम ब्रह्म है, अनादि है। मैंने ऐसा सुना है। किससे सुना है? तो शेष शारदा वेद पुराना, भगवान शेष ऐसा कहते हैं, भगवती शारदा सरस्वती ऐसा कहती हैं,
वेद और पुराण ऐसा कहते हैं। सकल करहि रघुपति गुण गाना, सारे लोग भगवान रघुपति के गुणों का गान करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा है कि राम परमार्थवादी हैं, ब्रह्म हैं, तो उनके बारे में आप बताइए कि जो परमार्थवादी मुनि हैं वे राम जी को अनादि कहते हैं। अनादि अर्थात जिसका कभी जन्म ना हो। वो उनको ब्रह्म कहते हैं, जिसका कभी नाश ना हो। सभी लोग उनका गुणगान करते हैं, तो कृपा करके आप इनके बारे में मुझे भी बताइए। सुनो राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक आही। तो आप भी उनका दिन रात जप किया करते हैं। वेद पुराण तो कहते ही कहते हैं, आप भी उनका दिन रात जप किया करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शिव अगर कोई मंत्र जप करते हैं तो क्या मंत्र है? राम राम। भगवान शिव राम राम करते हैं और भगवान राम शिव शिव करते हैं। तो ये बताइए कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। हे भगवान शिव, आप भी श्रद्धा पूर्वक दिन रात राम राम जपा करते हैं। तो ये बताइए वो राम कौन है? राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जिस राम का नाम आप जप करते हैं वो राम अवध के नृपति अर्थात राजा हैं, कि अज हैं, अगुण हैं, अलख हैं, अनादि हैं। वो कौन हैं? उनके बारे में आप मुझे बताइए। जो नृप तनयत ब्रह्म किमि। अब देखिए यहां से मुख्य प्रश्न शुरू हुआ। यदि तो वो जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी, यदि तो हाँ, यदि तो वो ब्रह्म है, अनादि है, वो बताइए। और यदि वो राजा के पुत्र हैं या राजा हैं तो वो नारी के विरह में रोते क्यों हैं? नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। ऐसी महिमा सुन के राम जी का ऐसा चरित्र देखकर मेरी मति भ्रमित हो जाती है। मैं नहीं समझ पाती कि वो ब्रह्म हैं, अज हैं, अनादि हैं, अगुण हैं, अलख हैं, कि राजा हैं, कि राजा के बेटे हैं। और यदि उनको मुनि लोग ब्रह्म कहते हैं, अनादि कहते हैं, तो वो फिर राजा के बेटे कैसे हुए? मुनि लोग जब उनको चैतन्य ब्रह्म कहते हैं तो फिर वो नारी के विरह में रोते क्यों हैं? कृपा करके इसको बताइए। जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूं बुझाई नाथ मुहि सो। हे भगवान शिव, कृपा करके मुझे उस अनीह व्यापक विभु चैतन्य परमात्मा के बारे में बुझा करके, माने समझा करके, अच्छी तरह से विचार करके मुझे बताइए, जिससे मेरी बुद्धि में जो भ्रम हो गया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वो भ्रमित बुद्धि में समाधान मिले और मुझे अपना समझकर, हे नाथ, मुझे अपना समझकर ये सारी कथा विस्तार से कहिए। लेकिन और भी कुछ हम आपसे पूछना चाहती हैं। क्या पूछना चाहती हैं? तो अज्ञ जान ऋषि उर्जन इधर हूं, जय विधि मोह मिटई सोई करहूं। देखिए, मैंने आपके सामने एक बार शंका की थी जब मैं सती वेश में थी। याद आ गई ना उनको पूर्व जन्म की कथा। सती वेश में थी, एक बार ऐसे ही मैंने शंका की थी कि ये जो राम है ये नारी के विरह में रो रहे थे, सच्चिदानंद कैसे हो गए?
और उस समय मैंने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाकर उनके सामने मैं आ गई थी। और जब मैंने सीता का रूप बना लिया तो आपने मेरा त्याग कर दिया, क्योंकि आप सीता को अपना आराध्य मानते हैं, मातृ रूप में मानते हैं। तो यदि मैं मातृ रूप में आ गई तो फिर आपने मेरा त्याग कर दिया और मैं सती से पुनः पार्वती बनी, हिमाचल सुता बनी। तो कृपा करके प्रभु मेरी अज्ञानता को क्षमा करिएगा। अगर मेरे मन में फिर कोई ऐसा संदेह आपको लगे तो उसको दूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही। अज्ञ जान रिस उर्जन धरूं, अज्ञानी जानकर आप अपने हृदय में कोई क्रोध मत करना, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का संशय मत करना। और जय विधि मोह मिटे सोई करहूं, लेकिन मेरे मन से जैसे भी अज्ञानता मिटे, भ्रम मिटे, वो विधि पूर्वक हमको समझाकर कहिए। नहीं तो पिछली बार जैसे आपने मेरा राम जी के ऊपर संदेह करने पर, प्रश्न पूछने पर त्याग कर दिया था, फिर आप मेरे ऊपर क्रोध करके त्याग न कर दें। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजऊ कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। मैं बन दीख राम प्रभुताई, मैंने वन में राम जी की प्रभुताई देखी है। अति भय बिकल न तुम्हें सुनाई, मैंने जो राम जी की प्रभुताई वन में देखी है उसको मैं डर के कारण, अत्यंत व्याकुल हो जाने के कारण मैंने आपसे कभी बताया नहीं, क्योंकि मुझे चिंता थी कि यदि आपको बता दूंगी तो आप मेरे ऊपर क्रोध करेंगे कि मैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए क्यों चली गई। इसलिए तदपि मलिन मन बोध न आवा, इसलिए मेरा मन मलिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर विचार आया, संदेश है कि यदि भक्त के मन में कभी भी कोई ऐसा मलिन विचार आए तो उसे अपने किसी श्रेष्ठ के सामने प्रकट कर देना चाहिए। भगवती सती ने प्रकट नहीं किया, परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। मन है, कभी अगर मन के भीतर ऐसा विचार आए तो उस विचार को हमें व्यक्त कर देना चाहिए किसी संत के सामने, गुरु के सामने, श्रेष्ठ के सामने, जिससे हमारा मन तो स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और कोई समाधान होगा तो वो भी हमको मिल जाएगा। सो फल भली भांति हम पावा, पार्वती जी कहती हैं मैंने आपको बताया नहीं, आपसे छिपा लिया तो उसका फल भी मैंने भोगा, मुझे भली भांति उसका फल मिला है। अजहू कछु संसौ मन मोरे, करऊं कृपा बिनमों कर जोरे। हे भगवान शिव, अभी भी मैंने मन में छुपाया, फल पा लिया, लेकिन अभी भी कोई न कोई छोटी सी संशय मेरे मन में है। लेकिन अब कृपा करके आप मुझे उस संशय का समाधान करिए, उसको निकालिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। मुझे हर तरह से प्रबोध करके बताइए, अपना मानिए, मेरे ऊपर क्रोध मत करिए। और तब कर अस विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। उस समय जो हो गया हो गया, अब मुझे उसका कोई मोह नहीं है, लेकिन राम कथा पर रुचि मन माही, मेरे मन में अब राम कथा पर बहुत रुचि हो गई है। मैं राम कथा बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ सुनना चाहती हूं। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, इसलिए राम जी की जो पुनीत, पवित्र, पावन गाथा है, कथा है, वो मुझे सुनाइए। भुजग राज भूषण सुर नाथा, भुजग राज माने भुजंग को धारण करने वाले, हे सुरनाथ, हे शिवनाथ, राम जी के गुणों को आप मुझे पवित्र गाथा के रूप में, पवित्र कथा के रूप में गाकर सुनाइए, कहकर सुनाइए।
मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए जो अपराध है, गलती है, भ्रम है, उसको मैं दूर करना चाहती हूं। क्योंकि पिछले जन्म में मैं श्री राम जी को सीता जी के वियोग में दुखी होकर मुझे मोह हो गया था कि राम सच्चिदानंद है, एक राम अवधेश कुमारा, ये तो उनकी कथा विस्तार पूर्वक है। राम अवध सच्चिदानंद नर रूपा, राम जी सच्चिदानंद रूप हैं, तो वो नारी के विरह में कैसे रो सकते हैं? नारी के विरह में विलाप कर रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा तो कोई संसारी जार पुरुष भी नहीं करता। इतना बड़ा अपनी पत्नी के वियोग में तो संसारी व्यक्ति भी नहीं रोता। क्यों पेड़ पौधों से पूछे पागलों की तरह, पशु पक्षियों से पूछे, रास्ते में मिलने वाले लोगों से पूछता फिरे। तो इस चरित्र को देखकर मुझे राम जी के ऊपर संशय हो गया था। एक चीज बड़ी ध्यान देने योग्य है कि कभी भी भगवान के चरित्र में संशय नहीं, जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर कभी हमारे मन में किसी भगवान की चरित्र को लेकर, कथा को लेकर कोई प्रश्न आता है तो संशय की दृष्टि से नहीं, बल्कि जिज्ञासा की दृष्टि से करें तो वो हमारा कल्याण करती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में दोनों बातें लिखी। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है उसका नाश हो जाता है। जो जो अपने जीवन में भगवान के चरित्र को लेकर, भगवान की कथा को लेकर संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। लेकिन जो भगवान की कथा को लेकर जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है, उसका कल्याण हो जाता है। फिर उसको मैं गुरु के रूप में आकर किसी न किसी रूप में उसकी जिज्ञासा का समाधान करता हूं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में भगवान कहते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः तद विद्धि प्रणिपातेन। जब कोई व्यक्ति गुरु की शरण में प्रणिपात होकर श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करता है तो उसकी जिज्ञासा का, उसके मन के भावों का समाधान होता है। लेकिन यदि कोई संशय करता है, संदेह करता है, तो क्या होता है? बोले संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का नाश होता है। और परिणाम क्या होता है? बोले परिणाम सती के जैसा होता है। इतना प्रेम करने वाले भगवान शिव माता सती का एक क्षण में त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामचरित्र पर, राम कथा पर, राम जी के ब्रह्मत्व पर शंका किया, संदेह किया। तो अब यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर क्रोध मत करिए, मेरी शंका का समाधान करिए। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। आप तो सभी को अपना आश्रय प्रदान करते हैं, मुझे भी अपना आश्रय दीजिए और मुझ पर कृपा करिए। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, मैं आपके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करती हूं और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि बरनऊ रघुवर विशद जसु, राम जी के चरित्र का, राम जी की कथा का विशद माने विस्तार पूर्वक उनके यश का गान करिए। और कैसा? बोले श्रुति सिद्धांत निचोरी, जो श्रुतियों का, वेदों का, पुराणों का सिद्धांत है उसके निचोड़ को, उसके सार तत्व को कृपा करके आप मुझे श्रवण कराइए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी,
दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही, अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करि दाया। जतपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं तो मन क्रम वचन से तुम्हारी दासी हूं। इसलिए जब कोई अधिकारी मिल जाए, कोई योग्य पात्र मिल जाए, बड़ी सुंदर लाइन है ये, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई। जो गूढ़ तत्व है उसको भी साधु लोग कभी छुपाते नहीं है। किससे नहीं छुपाते हैं? बोले यदि कोई योग्य अधिकारी पात्र मिल जाए तो साधु अपने जीवन का अनुभव, साधु अपने जीवन का रहस्य भी उसके सामने प्रकट कर देते हैं। बड़ी सुंदर बात। इस गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत जनी आरत अधिकारी जहां पावे, जहां वो आर्त अधिकारी को देखते हैं, योग्य अधिकारी को, पात्र को देखते हैं, तो साधु प्रसन्न होकर वो अपने जीवन के अनुभव को, युक्ति को, अपने जीवन के रहस्य को भी उस भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं। तो हे भगवान शिव, हम तो आपके तन मन से, विचार भावनाओं से दासी हैं, आपकी छाया में रहने वाली हैं। तो मैं पूर्ण रूप से आप में समर्पित हूं, इसलिए मैं अधिकारी हूं। आप मुझे राम कथा के रहस्य को छुपाइए मत, बल्कि प्रकट करके सब सुना दीजिए। क्या बात है, कितनी सुंदर बात। अति आरती पूछो सुरसाया, रघुपति कथा कहूं करि दाया। हे भगवान शिव, मैं अत्यंत आर्त होकर, विनम्र होकर आपसे पूछती हूं, रघुपति रघुनाथ की कथा को दया करके मुझसे कहिए। तो भगवान शिव बोलना प्रारंभ करते हैं। उसके पहले कुछ पंक्तियां और कहती हैं। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। अब देखिए वो भी बता दे रही कैसे कैसे हमको कथा सुनाइए। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, पहले उस कारण को विचार कर कहिए जिससे निर्गुण ब्रह्म ने सगुण ब्रह्म का रूप धारण किया, तभी तो हमें कथा समझ में आएगी। पहले आप निर्गुण ब्रह्म के सगुण ब्रह्म होने की कहानी, कथा हमको सुनाइए। और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, फिर क्या करिए? बोलिए फिर पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, फिर राम जी के अवतार की कथा सुनाइए। अब देखिए यहीं से पूरी रामचरित मानस मानो पूरे सार रूप में यहां आ जाती है। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, और राम जी का अवतार कहिए। फिर क्या बताइए? बाल चरित पुनि कहूं उदारा, फिर बाल चरित। देखिए 3 कथा कैसे सुननी है, पार्वती जी ने खुद ही राम जी को निवेदन किया, शिव जी को निवेदन किया कि पहले निर्गुण से सगुण की कथा बताइए, फिर सगुण से राम जन्म कैसे होता है ये बताइए, क्यों होता है ये बताइए, और फिर जब राम जी जन्म ले लेते हैं तो बाल लीला करते हैं, तो उस बाल लीला का वर्णन करिए। कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। और फिर बालचरित के बाद, हाँ पूरी रामचरित मानस में अब बालचरित के बाद जैसे उनका जानकी के साथ विवाह हुआ, वो विवाह की कथा सुनाइए। और फिर राज्य का त्याग उन्होंने किस लिए किया, किस दोष के कारण किया, ये हमको बताइए। वन बीसे कीन्हे, वन बस कीन्हे चरित अपारा। फिर उसके बाद वन में गए तो वहां पे कौन कौन से चरित्र उन्होंने किए वो कथा सुनाइए। और कहूं नाथ जिम रावण मारा, और फिर उन्होंने राम जी को
कैसे मारा ये बताइए। और फिर एक कथा रह गई, क्या बोले, राज बैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। जब उन्होंने राम जी ने रावण को मारकर वापस अयोध्या आ गए, फिर वो राम राजा बन गए, राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भये, गए सब शोका। तो जब वो राजा बन गए तो उन्होंने किन किन प्रकार की लीलाएं की, उन लीलाओं को कहिए। तो बहुरी कहूं करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। यहां तक की कथा हमको सुनाइए। क्या बोले, जो राम जी ने राजा बनकर काम किया वो बताइए, प्रजा की किस प्रकार उन्होंने सेवा की, सुरक्षा की, ये बताइए। और सारे कार्य करने के बाद जब वो अपने धाम चले गए, जाने लगे, तो उस धाम के जाने की लीला संवरण की कथा भी हमको श्रवण कराइए। पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। ज्ञान विराग भक्ति इस सबको भी हमको सुनाइए। माने पूरी राम कथा ही सुनने की पृष्ठभूमि है। अगर शिव गीता सुन ली जाए तो मानो पूरी राम कथा हो गई, पूरी आ गई। औरों राम रहस्य अनेका। अब उसमें कह देती, हमसे कुछ कहना छूट गया हो और कुछ बचा रह गया हो तो वो भी आप अपनी तरफ से राम जी के अनेक रहस्यों को सुनाइएगा। कहूं नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई। क्या बात। सीता जी पार्वती जी देखे कितनी चतुराई से कहती हैं, यदि मैंने कोई चीज ना भी पूछी हो तो वो भी फिर आप, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखों जनि गोई। उसको भी आप छुपा के मत रखिएगा। गोई माने छुपाना, छुपा के मत रखिएगा। हमने नहीं पूछा तो ना बताओ, नहीं हमने नहीं पूछा तो भी आप हमको कृपा करके बता दीजिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव जी के लिए देखिए बड़ी सुंदर लाइन है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप कौन हो? तो बोले भगवान शिव आप त्रिभुवन के गुरु हो, त्रैलोक के गुरु हो, जिसको सब लोग जानते हैं। ये सामान्य पावर जीव जो है वो नहीं जान सकता है। पामर जीव इसको क्या जाने। तो आप कृपा करके मुझे बताइए। जब पार्वती जी ने इतना सब पूछ लिया तो शिव जी बड़े मन से प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और पार्वती जी को कहते हैं, अब तुम्हें मैं राम कथा सुनाऊंगा लेकिन कल सुनाऊंगा। तो शिव जी ने बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया दी। बस खाली 2 लाइन बड़ी सुंदर है। शिव जी क्या कहते हैं, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। और रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नहीं लीन। भगवती पार्वती के प्रश्न को सुनकर, उनके निर्मल पवित्र भाव को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनुभव किया कि अब पार्वती के मन में पिछले जन्म की कोई शंका नहीं रह गई है, कोई छल नहीं रह गया है, कोई कपट नहीं रह गया है। इसलिए उनके भगवान शिव के मन में परमानंद की प्राप्ति हुई, परमानंद का अनुभव हुआ और उन्होंने ध्यान किया। पुनि मन बाहिर कीन और रघुपत चरित महेश तब। और श्री भगवान शिव ने भगवान श्री राम के चरित्र का हर्षित होकर वर्णन करना प्रारंभ किया। इसलिए कभी भी
राम कथा सुने या कोई सत्संग सुने या सुनाए तो कैसे, तो बोले हर्षित होकर भगवान की कथा प्रसन्नता पूर्वक सुने, जिससे मन आनंदित और गदगद हो जाए। तो भगवान शिव अब भगवती पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। तो अब यहाँ से राम कथा का श्रवण हम लोग कल से थोड़ा थोड़ा सा राम जी के चरित्र का गान शिव जी के मुख से सुनेंगे, और इसके वक्ता हैं शिव जी और श्रोता है भगवती पार्वती जी। 2 बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे, नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ करऊं सो बेगी दास मैं तोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन चरण दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, जय राम, जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बहुत सुंदर। आप लोगों को भी जय सिया राम। श्रीवास्तव जी, संगीता जी, रेणु जी कौन सुन रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत हरि ओम। उषा माँ की तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत जय सिया राम। हरि ओम।